उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने आज लखनऊ के इको गार्डन में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। इस धरने को विशाल बनाने के लिए हजारों शिक्षकों ने इसमें भाग लिया। शिक्षकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने को तैयार हैं। लखनऊ से पत्रकार दानिश खान की रिपोर्ट। सर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तहीन गुट के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, आप भी आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षक संघ का वित्तहीन गुट के शिक्षक प्रबंधक प्रिंसिपल अपने धरने पर बैठे हुए हैं। जो शिक्षक उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देता है, जिसको मान्यता प्राप्त विद्यालयों का शिक्षक या वित्तहीन विद्यालय का शिक्षक कहा जाता है, ये 1000, 2000, 4000 रुपया मानदेय पा करके जो है प्रबंधक द्वारा बहुत व्यथित जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। यह शिक्षक ये चाहता है कि हमारे जीवन परिवार को चलाने के लिए और हमारा जीविकोपार्जन करने के लिए जो है सरकार द्वारा हमें मानदेय दिया जाए। जैसे पिछली सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की थी, उन्होंने जो है वित्तहीन शिक्षकों को 2 अरब रुपया मानदेय के रूप में दिया था, लेकिन वो अभी पैसा पूरा बट नहीं पाया। सरकार चली गई और पैसा वापस हो गया। ये वर्तमान सरकार जो है वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय देना नहीं चाहती, और ये सरकार मानदेय जब नहीं दे रही है तो विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी जो आर्थिक स्थिति है इतनी खराब हो गई है कि वो अपने परिवार को नहीं चला पा रहा है, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, अपने बेटियों की शादी विवाह नहीं कर पा रहा है, अपने माता और पिता की दवा इलाज नहीं करा पा रहा है, और न तो अपने लिए एक मंडई भी रखने की स्थिति में है। तो इस परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि वह वित्तहीन विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक को समान कार्य का समान वेतन अगर न दे सके तो कम से कम इतना तो करे जो है कि इनको जीविकोपार्जन भत्ता दे, जिससे इनका जीवन चल सके, क्योंकि ये समाज को शिक्षा, समाज को दिशा और राष्ट्र का निर्माण का काम कर रहे हैं। तो इनको कम से कम इतना पैसा जरूर मिलना चाहिए कि ये स्वयं जिंदा रह सकें और समाज को जो है जीवंत रख सकें जो है, और समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकें। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम तो सदन में कई बार इस चीज़ को उठाए, कई बार हमने प्रयास किया कि सरकार इस पर ध्यान दे, और लेकिन नहीं ध्यान दे पा रही है। तो हम लोग जो है आज सड़क पर इस आंदोलन को लेकर के सड़क पर आए हैं और शिक्षकों के माध्यम से इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। सर, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तहीन गुट जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में वित्तहीन शिक्षकों का सरकार द्वारा झूठा आह्वान, जब सत्ता में ये लोग नहीं थे तो आह्वान दिए कि 15,000, 20,000, 25,000 वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा, और जब ये सत्ता को ग्रहण कर लिए तो पुरानी सरकार कुछ चंद्र मानदेय देती थी उसको भी खत्म करने का काम किए, और उस सरकार के विरोध में हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी इस लखनऊ की धरती पर इको गार्डन में भव्य धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिससे अपनी बात को मनवाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों से कोने कोने से लोग आए हुए हैं, और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है इस धरना के माध्यम से। मेरा नाम है सुखपाल यादव। उत्तर प्रदेश के सबसे अंतिम कोने सोनभद्र जिले से हम आए हुए हैं, जिला महामंत्री के पद पर कार्यरत। सर, आज शिक्षकों की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। लगातार धरना प्रदर्शन आए दिन शिक्षक करते रहते हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सदन में भी एमएलसी साहब मुद्दा उठा चुके हैं, तो आज आप लोग काफी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए, क्या कहना चाहेंगे सरकार? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आज पूरा शिक्षक समाज
भुखमरी की कगार पर है। खास तौर से अगर आप इस धरने की बात करें, लखनऊ के इको गार्डन के अंदर ये शिक्षकों का धरना, और शिक्षक भी इसमें मोस्टली शिक्षक वित्तीय विहीन के शिक्षक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 25,000 वित्तीय विहीन के विद्यालय, और इनमें लगभग 3.5 लाख के आसपास जो शिक्षक, और भाई इन शिक्षकों का इतना बुरा हाल है, और इन विद्यालयों के प्रबंधकों का भी आर्थिक रूप से इतना बुरा हाल है, और केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर जो है मोदी जी की और योगी जी की सरकार है, और ये वही सरकार है जिन्होंने प्रॉमिस करा था कि जब इनकी सरकार बनेगी तो इन शिक्षकों का जो पहले मानदेय दे रही थी सपा की सरकार 1,000 रुपये महीना, उस मानदेय को बढ़ा के 25,000 रुपये करेंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, विपरीत वो 1,000 रुपये का मानदेय भी बंद कर दिया। तो आज कहीं ना कहीं अपनी मांग को उठाने के लिए पूरे प्रदेश के 75 जिलों से ये शिक्षक इको गार्डन में इकट्ठे हुए, और मैं तो धन्यवाद दे रहा खास तौर से जो यहाँ पे एमएलसी आए, 2 एमएलसी भी है, नेता प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय लाल बिहारी यादव जी भी यहाँ पे है, तो मैं इनका भी धन्यवाद दे रहा। और जो पूरे शिक्षक समाज के लोग, खास तौर से यहाँ पे बहुत सारे प्रबंधक भाई भी है, कुछ बहनें भी पूरे प्रदेश से आई, मैं सभी का डॉक्टर कुलदीप मलिक शिक्षक नेता होने के नाते सभी का हृदय की गहराई से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर, अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो किस तरीके से सरकार को जवाब देने का काम करें? देखिए श्रीमान जी, पहली तो बात यह कि भाई मांग पूरी क्यों नहीं होगी? जब 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 शिक्षक संगठित हुआ तब शिक्षक ने जो मांग चाहिए वो मांग अपनी सरकार से मंगवाई, और सरकार शिक्षकों के दम पे है। मैं भी आंकड़ा दिया ना कि 3.5 लाख वित्तीय विहीन के शिक्षक है, एक शिक्षक के साथ में कम से कम 100 वोट है, यानी कि 3.5 करोड़ वोट। अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो ये सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई करेंगे, और इसके बावजूद भी अगर बात ना मानी गई तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में वोट की चोट देंगे और ये मजबूर कर देंगे। मैं तो कह रहा हूं, तो हम इनसे मानदेय मांगने के लिए आ रहे वित्त इनके शिक्षक, हम इनके दरबार पर आ रहे। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ये शिक्षकों के दरबार पे जाएंगे, ये प्रबंधकों के दरबार पे जाएंगे और ये तिल मिलाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा अपने सूबे के मुख्यमंत्री से, भाई आप तो इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं, आप इस देश को अगर विकसित बनाना चाहते हैं तो उसका केवल और केवल एक ही जरिया है कि आपको शिक्षा के गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा। आप इन शिक्षकों की स्थिति देखो श्रीमान जी, इस देश में 5-5, 10-10 हजार रुपए में शिक्षक काम कर रहे हैं। एक मजदूर भी सुबह से शाम तक जो है 500 रुपए की दाढ़ी में 15,000 रुपए महीना कमाता है। क्या ये शिक्षक जो समाज को का राष्ट्र निर्माता है, जो समाज का निर्माण कर रहा, भाई उसके इतने बुरे हाल आपको शर्म नहीं आती? और आप अपने आप को जो है कह रहे कि हम इस देश को विकसित बना देंगे। धिक्कार है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पर, और धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर।